हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और रोचक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी, तो कृपया ध्यान लगाकर सुनिए इस कहानी को। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानी लेकर आएँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अब शुरू करते हैं एक नई कहानी। यह कहानी एक कुम्हार की है जो अपने जीवन में कष्ट को सहते हुए कार्य करता है। तो शुरू करते हैं कहानी को। कई सालों की पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। दिन में वह मिट्टी के बर्तन बनाता और जो भी पैसे उसे मिलते उससे शराब खरीद कर पी लेता। एक रात वह शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक क्या हुआ, उसका पैर लड़खड़ाया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिसमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। उसके बाद कुमार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वह वैद्य के पास गया और पट्टी करवाकर दवाई लेकर वापस घर आया। वैद्य ने घाव गहरा होने के कारण उसे भरने में समय लगेगा यह भी कहा। पूरा भर जाने के बाद भी इस घाव का निशान नहीं जाएगा, ऐसा वैद्य जी ने उसको बताया था। उसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुमार ने भी गांव छोड़ने का निश्चय किया। वह दूसरे देश को निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहाँ राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा यह जरूर कोई पराक्रमी योद्धा है और दुश्मन से लड़ते समय उसके माथे पर चोट लगी है। यह सब राजा ने सोचा। यह सोचकर राजा ने अपने उसे दरबार में एक खास जगह दे दी और उस विशेष ध्यान देने लगे। यह देखकर राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्रीगण उसे जलने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर इतना हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा तो राजा ने उससे पूछा कि आपके माथे पर यह चोट किस तरह युद्ध में लगी। इस पर कुमार ने सोचा कि वह अब राजा को सच्चाई बताएगा, उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कुमार हूँ। यह चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लगी है। कुमार की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छल कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से। कुमार राजा से बहुत विनती की। उसने कहा कि अगर इसे
मौका मिले तो वह युद्ध में राजा के लिए प्राण भी दे सकता है। ऐसा कुमार ने राजा से कहा। राजा ने कहा, तुम चाहे कितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम शूरवीरों के कुल के नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों से बीच में गिद्दड़ के जैसी है, जो हाथी से लड़ने की जगह उसे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए कहता हूँ कि अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। कुमार ने राजा की बात मानी और तुरंत वहाँ राज्य को छोड़कर चला गया। इस तरह से कुमार को पछताना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असलियत ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। एक न एक दिन वह खुलासा हो ही जाता है। तो हमेशा सच्चाई का साथ दें और सच्चाई के साथ चलें। सबको सच्चाई के रास्ते पर रखें। धन्यवाद।